हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे संचालन का महत्व। आधुनिक युग में संचालन का अत्यधिक महत्व है। किसी भी क्षेत्र की प्रवृत्तियों की सफलता या असफलता का आधार उसके संचालन के ऊपर आधारित होता है। साधन चाहे कितनी भी आधुनिक और पर्याप्त प्रमाण में हो, यदि संचालन अयोग्य हो, इसका मतलब है संचालन ठीक तरह से ना हो, तो उन साधनों का उचित उपयोग नहीं सकता है। यंत्रों की व्यवस्था हो, परंतु उस व्यवस्था में कोई कमी हो, उत्तम कर्मचारी व्यवस्था होने पर भी यदि उसका संचालन योग्य ना हो, तो इकाई असफल सिद्धि होती है। संचालन के महत्व का विचार निम्न बातों से स्पष्ट होता है। इसमें पहला पॉइंट है प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता। इसका मतलब है संचालन हर एक क्षेत्र में उपयोगी है। जैसे खेलने कूदने, संरक्षण आदि हर एक जगह उपयोग है। अब इसको हम पढ़ते हैं। संचालन मात्र उद्योग व्यवसाय में ही नहीं, बल्कि धार्मिक, संरक्षण, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक तथा खेलकूद जैसी प्रत्येक प्रवृत्ति में आवश्यक है। इन सभी प्रकार की प्रवृत्तियों में आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, नियंत्रण आदि संचालन के कार्य करने पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट है साधन का महत्तम उपयोग। संचालन के कारण इकाई में उपलब्ध साधन जैसे भूमि, पूंजी, कच्चा माल, कर्मचारी और यंत्र आदि का उचित उपयोग संभव होता है और दुरुपयोग रोका जा सकता है। लक्ष्य प्राप्ति, तीसरा पॉइंट है लक्ष्य प्राप्ति। व्यावसायिक इकाई में लक्ष्य सिद्ध के लिए संचालन अनिवार्य है। संचालन के कारण साधन का महत्तम उपयोग संभव होता है, जिससे इकाई के लक्ष्य को सिद्ध किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है व्यवसाय की सफलता के लिए उपयोगी। व्यावसायिक इकाई की सफलता में अन्य तत्वों की तुलना में संचालन का योगदान विशेष होता है। व्यवसाय की सफलता या असफलता का आधार संचालन के ऊपर निर्भर होता है। लघु आकार की औद्योगिक इकाई यदि विशाल औद्योगिक इकाई का स्वरूप धारण कर सकती है, तो इसका संपूर्ण श्रेय संचालन के हिस्से में जाता है। कार्यकुशल संचालन के कारण ही हानि करती है या इकाई लाभ कमाती हुई बन जाती है। पांचवा पॉइंट है हमारा रोजगारी के अवसरों में वृद्धि। मीन्स रोजगार को अवसर प्रदान करना, नए रोजगार की खोज करना। यदि संचालन दक्ष हो तो कंपनी स्वरूप का विकास होता है, जिससे रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है। जबकि अकुशल संचालन के कारण बहुत सी कंपनियां बंद हो जाती है, जिससे बेरोजगारी के प्रमाण में वृद्धि होती है। छठा पॉइंट है लाभ में वृद्धि। व्यावसायिक इकाई सामान्य रूप से लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है। इसका मतलब है कोई भी कंपनी का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, मीन्स पैसे कमाना। कार्य दक्ष और कुशल संचालक अपनी विशिष्ट सूझ और योग्यता द्वारा उपलब्ध साधनों का व्यपितापूर्वक महत्तम उपयोग करके अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उचित ही कहा गया है कि लाभ ही व्यवसाय की कार्यक्षमता और सफलता का मापदंड है। सातवां पॉइंट है सामाजिक लाभ। मीन्स समाज को मिलने वाले लाभ। प्रत्येक इकाई समाज में रहकर समाज के लिए अपनी प्रवृत्ति करती है। मीन्स कोई भी कंपनी समाज में रहकर समाज के लिए अपना कार्य करती है। समाज के साधन का उपयोग करके समाज में निवास
कर रहे लोगों के लाभार्थी अपनी प्रवृत्ति करती है। व्यवसाय की सफलता समाज की समृद्धि और हित में वृद्धि करती है। व्यावसायिक इकाइयाँ विविध वस्तुओं और सेवाओं का अल्प लागत से उत्पादन करती है। समाज को उचित मूल्य पर वस्तुओं की पूर्ति करती है। परिणाम स्वरूप समग्र समग्र समाज का कल्याण होता है। 8वां पॉइंट है राष्ट्रीय उद्देश्य मीन्स देश के लिए कुछ सोचना। इसका उद्देश्य क्या है? अर्थतंत्र में आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के उपयोग में न ली गई मानव संपत्ति और प्रयोग में न लिए गए उत्पादन के साधनों के महत्तम उपयोग के लिए कार्यक्षम संचालन आवश्यक है। उसके बाद हमारा आता है टॉपिक संचालन विज्ञान, कला और व्यवसाय। इसका मतलब है संचालन विज्ञान भी है, कला भी है और व्यवसाय भी है। अब सारे पॉइंट को एक साथ पढ़ते अलग अलग करके। तो पहला पॉइंट है संचालन एक विज्ञान है। विज्ञान अर्थात व्यवस्थित और विशिष्ट प्रकार का ज्ञान। यह विज्ञान है जिसमें से नियम तथा सिद्धांत स्थापित किए जा सकते हैं तथा कार्यकरण का संबंध स्थापित किया जा सकता है। संचालन में विज्ञान के लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कि व्यवस्थित ज्ञान, सर्वव्यापक कारण और प्रभाव का संबंध, वास्तविकताओं विश्लेषण और प्रयोग का आधार, निम्न नियमों की जांच आदि। संचालन के विज्ञान की तरह अपने विशिष्ट सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के द्वारा मानव यंत्र, पूंजी, पद्धति आदि का उचित उपयोग किया जा सकता है। ऐसे संचालन एक विज्ञान है। डॉक्टर जॉर्ज टेरी के मतानुसार विज्ञान व्यक्ति को जानकारी प्रदान करता है। साइंस टीच वन टू नो। देन सेकेंड पॉइंट हमारा है संचालन एक कला है। कला अर्थात कार्य करने में व्यक्ति की निपुणता या कौशल्य, परंतु इस कौशल्य का उपयोग करने के लिए उस कार्य का सैद्धांतिक ज्ञान भी व्यक्ति के पास होना आवश्यक है। संचालन संबंधी नियमों और सिद्धांतों का व्यवहार में उपयोग करते समय व्यक्तिगत कुशलता, सूझ और चातुर्य महत्वपूर्ण होता है। सिद्धांतों का मात्र पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। इस ज्ञान उपयोग करने के लिए टेक्निकल कला की भी उतनी ही आवश्यक होने से संचालन को अपनी व्यक्तिगत कुशलता और योग्यता के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करने पड़ते हैं। डॉक्टर जॉर्ज टेरी के मतानुसार कला व्यक्ति को काम करना सिखाती है। संचालन मात्र विज्ञान ही नहीं या कला भी नहीं, संचालन विज्ञान और कला दोनों का सुंदर समन्वय है। इसलिए कहा जा सकता है कि संचालन की भौतिक शास्त्र जैसा शुद्ध विज्ञान है, ना ही शिल्प जैसी शुद्ध कला है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है संचालन एक व्यवसाय है। किसी भी क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान का लाभ समस्त समाज को दिया जाए और बदले में समाज के पास से फीस मीन्स पैसा लिया जाए तो ऐसी प्रवृत्ति को व्यवसाय कहते हैं। जैसे वकील, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर आदि व्यवसायी व्यक्ति है। उपयुक्त व्यक्तियों का व्यवसाय ऐसी प्रवृत्ति है कि जिसमें सामान्य रूप से निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। पहला पॉइंट है विशिष्ट प्रकार के